आइए आज मेंसुरेशन में सर्किल में लास्ट क्लास है और लास्ट क्लास में कुछ नया तरह का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, नए तरह के क्वेश्चन में दिया है नीचे दिए गए आकृति में दो वृत्त एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरते हैं। नीचे आकृति में दो ठो वृत्त है और एक दूसरे के केंद्र से, मतलब इस वृत्त का केंद्र ये हो गया और इस वृत्त का केंद्र ये हो गया और एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजर रहे हैं। यदि प्रत्येक की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर हो तो डी ए बी की परिमिति क्या होगी? डी ए बी यानी इस भाग की परिमिति निकालना है। ये जो भाग बच रहा है इसका परिमिति निकालना है, तो इसका परिमिति क्या होगा? ठीक, तो इसको देखते हैं। इसका परिमिति निकालने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक आता है। डी ए बी सी डी की परिमिति बराबर, जब कह रहा है कि दो वृत्त एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजर रहे हैं तब तो बने फिगर में इसका परिमिति क्या होगा? इसका परिमिति क्या होगा? 4/3 पाई आर। ठीक, और पाई का वैल्यू कितना है? 4/3 पाई का वैल्यू 22/7 गुणे आर कितना दिया है क्वेश्चन में? नीचे दिए गए आकृति में प्रत्येक त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, यानी एक वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर हो। इसका मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी 21 सेंटीमीटर होगी। वृत्त के केंद्र से परिधि की दूरी 21 सेंटीमीटर होगी। तो 21 सेंटीमीटर जब त्रिज्या दिया है तो 21 सेंटीमीटर यहाँ बैठाएंगे और ये कर देंगे 17 के 21, 3 से 3 कट गया, 22 चौके 88 सेंटीमीटर। ठीक, इसका जब निकालना रहे, इसे तो लंबा प्रोसेस है, त्रिज्या इसको मान के निकालेंगे तो, लेकिन शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक में आप बनाइए वृत्त के जब दो केंद्र से जब दो वृत्त दोनों केंद्र से होकर गुजर रहे हैं तो बने फिगर में जो फिगर दर्शाया गया है उसका परिमिति क्या होगा? 28 सेंटीमीटर। अब नीचे आइए, दी गई आकृति में प्रत्येक 4 वृत्त 7 सेंटीमीटर के, यानी प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। छोटे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। तो इसके अंदर जो छोटा सा ये वृत्त बन रहा है, चारों वृत्त को टच करते हुए, ये जो छोटा वृत्त बन रहा है चारों वृत्त को टच करते हुए जो छोटा अंदर वृत्त बन रहा है उसकी त्रिज्या निकालनी है। इसकी त्रिज्या निकालनी है तो इसमें वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, इसका माइनस करेंगे तो निकालेंगे। इससे बढ़िया है कि इसको शॉर्ट ट्रिक में बना लेते हैं। तो इस चारों में टच करते हुए जो वृत्त बन रहा है उस वृत्त का त्रिज्या कितना होगा? वृत्त का त्रिज्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या बराबर, छोटे वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या होगी? r अंडर रूट 2 माइनस 1। कैपिटल आर इसलिए लिखा हुआ है कि इसमें दो ठो त्रिज्या बन रहा है, एक ठो स्मॉल आर का त्रिज्या यानी छोटे वृत्त का त्रिज्या और एक ठो बड़े वृत्त का त्रिज्या। तो हम लोगों को छोटे वृत्त का त्रिज्या निकालना है और बड़े वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ है, इसीलिए हम यहाँ कैपिटल आर लिखे हैं, क्योंकि आप लोगों को समझ आए कि ये बड़े वृत्त का त्रिज्या यहाँ पे बैठाना है। तो बड़ा वृत्त का त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर, √2 माइनस 1। अब त्रिज्या निकाल लिए तो क्षेत्रफल भी आराम से निकाल लेंगे। वृत्त के अगर कह दिया कि मान लीजिए हम लोगों को इसका क्षेत्रफल निकालना है, मान लीजिए छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए, तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल तो इतना त्रिज्या हो गया। ठीक, अब त्रिज्या इतना हो गया, त्रिज्या मतलब यहाँ पे आर की जगह 7 बैठाएंगे, √2 माइनस 1।
ये तो हो गया छोटे वृत्त का त्रिज्या 7√2-1। अब कह रहा है कि छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए। तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर के वैल्यू को बैठाएंगे। तो पाई आर स्क्वायर का वैल्यू क्या हो, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। तो अगर कह दिया, इस क्वेश्चन में तो नहीं कहा है कि केवल कह रहा है कि त्रिज्या निकालिए, लेकिन हम बता रहे हैं ये अगर क्षेत्रफल निकालने की तो क्षेत्र त्रिज्या जब निकल गया तो क्षेत्रफल निकाल लीजिए। पाई आर स्क्वायर के वैल्यू को बैठाइए 22/7 गुणे आर का वैल्यू इतना है 7√2-1 गुणे 7√2-1। इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो अंदर वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल भी निकल जाएगा। तो इसलिए इस ट्रिक को दिमाग में हमेशा बैठाइए कि जब 4 को वृत्त दिया हो और अंदर एक छोटा और वृत्त बन रहा तो उसका या तो त्रिज्या कहे या क्षेत्रफल कहे। जब त्रिज्या निकल जाएगा तो क्षेत्रफल निकल जाएगा, त्रिज्या निकल जाएगा तो इसका परिमिति कहेगा वो भी निकल जाएगा, त्रिज्या कहे तो परिधि कहेगा वो भी निकल जाएगा 2πr के वैल्यू पे। अब कुछ भी कहे, जब त्रिज्या निकल गया तो कुछ भी निकल जाएगा। देखिए 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त के अंतर्गत बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो 7 सेंटीमीटर का एक ठो अर्धवृत्त बनाते हैं त्रिज्या वाला, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक ठो अर्धवृत्त हो गया। ठीक, इसके अंदर एक ठो त्रिभुज बना है। त्रिभुज कहीं से बनाइए, कहीं से, यहाँ से खींच के यहाँ मिलाइए, चाहे यहाँ से खींच के यहाँ मिलाइए, चाहे यहाँ से खींच के यहाँ। अर्धवृत्त में कोई भी त्रिभुज कहीं भी बनाइए हमेशा समकोण त्रिभुज बनता है, यानी ये वाला 90 डिग्री हमेशा रहेगा। ठीक, अर्धवृत्त में त्रिभुज कहीं भी बनाइए, चाहे यहाँ से खींच के यहाँ कीजिए और यहाँ से यहाँ मिलाइए, ये भी 90 डिग्री ही होगा। अर्धवृत्त में कोई भी त्रिभुज बनाइए, कितना हो बड़ा बनाइए छोटा बनाइए कहीं भी बनाइए, लेकिन हाँ जो कोण 90 डिग्री का बन रहा है वो परिधि को टच करना चाहिए। ठीक, जो कोण 90 डिग्री को टच कर रहा है वो कोण परिधि को टच करना चाहिए, और वो कोण जब परिधि को टच करेगा तो हमेशा 90 डिग्री होगा और हमेशा समकोण त्रिभुज होगा। और इस अर्धवृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ठीक, इस अर्धवृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, बस त्रिज्या का स्क्वायर कर दीजिए, यानी त्रिज्या को 2 बार गुणा कर दीजिए, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, हाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के कुछ नहीं करना है, बस त्रिज्या को 2 बार गुणा कीजिए, यानी त्रिज्या का स्क्वायर करने पे अर्धवृत्त में बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाता है। तो अर्धवृत्त में बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, बस कुछ नहीं करना है, त्रिज्या का स्क्वायर कर देना है। त्रिज्या का स्क्वायर कर देना है मतलब 7 गुणे 7 बराबर 49 सेंटीमीटर। जो अर्धवृत्त बन रहा है इसके अंदर, अर्धवृत्त के अंदर जो त्रिभुज बन रहा है उसका क्षेत्रफल, बस त्रिज्या का स्क्वायर कीजिए और क्षेत्रफल निकालिए। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्ग अर्धवृत्त की परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अर्धवृत्त अभी तक मतलब वृत्त में जितना भी क्वेश्चन हुआ था अर्धवृत्त पे चर्चा नहीं हुआ था, इसलिए आज लास्ट वृत्त का क्लास है, तो हम सोचे कि थोड़ा सा अर्धवृत्त के बारे में हल्का सा केवल आप लोगों को परिचय कराते हैं कि अर्धवृत्त में कैसे निकाला जाता है, क्या होता है। ठीक, देखिए अर्धवृत्त 14 सेंटीमीटर त्रिज्या, आर बराबर 14 सेंटीमीटर। वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr, इसलिए अर्धवृत्त है केवल पाई आर, और
त्रिज्या इसमें 2 ठो है, व्यास है, तो इसके बाद पाई आर और 2r। पाई कितना हुआ 22 आर को कॉमन ले लेते हैं, पाई प्लस 2, आर निकल जाएगा 14, 22/7 प्लस 2, 7 गुना के 14, 22 से 14 ये हो गया 14, 7 गुना के 22 प्लस 14 7, 7 में 2 बार में कट गए, ये हो गया आपको 4 2 6 2 1 3, 4 2 6 2 1 3 गुणे 2, यानी 36 गुना का 72 सेंटीमीटर अर्धवृत्त का परिमिति हुआ। ठीक, अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल को आ रहा है तो क्या निकालेंगे, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर बटा में 2, ये हो गया परिमिति बराबर, ये हो गया क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर बटा में 2, 22/7 गुणे 14 गुणे 14/7 नीचे आएगा तो ये भी हो जाएगा कितना गुणे 7, यहाँ से 7 खत्म, सोल्यूशन करने में इसको नीचे ले आएंगे, 7 गुना के 14, 1 14 से 1 14 कट गया, बच गया कितना 22 गुणे 14, 14 गुना के 28 2, 14 गुना 28 2 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ऐसे निकालेंगे और वृत्त का परिमिति इसे निकालेंगे। एक अगर अर्धवृत्त का परिमिति का एक छोटा सा ट्रिक भी होता है, अगर उसको याद रखिएगा तो ठीक है। अर्धवृत्त का परिमिति निकालने के लिए एक ट्रिक आता है 36/7 और त्रिज्या, 36/7 और त्रिज्या, तो 36/7 और त्रिज्या ही ट्रिक होता है अर्धवृत्त का परिमिति निकालने के लिए। 36 यहाँ बिठाइए, नीचे 7, त्रिज्या कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, यानी 36 गुना के 72 सेंटीमीटर अर्धवृत्त का परिमिति हो गया।